क्या आप इतने बुरे हैं कि जीवन में चुनौतियों का सामना कर सकें? या क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ ऐसा होने का दिखावा करते हुए दिखाई करना पसंद करते हैं जो आप नहीं हैं? अपने जीवन को बदलने के लिए आप इसे 2 मिनट में करना चाहते हैं, तो क्या यह आपके जीवन का मूल्य है? तो यदि आपका जीवन सार्थक है, तो क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप एक मंत्र की इस बेवकूफी भरी चीज की तलाश में रहने के बजाय एक निश्चित मात्रा में समय और ऊर्जा का निवेश करें जिसके साथ मैं अपना जीवन बदल देगा? ऐसा नहीं होगा। यही कारण है कि अधिकांश लोग वैसे ही बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी भलाई में निवेश नहीं किया है। हम अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप पाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाते हैं। अपना विस्तार करो, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। यदि आप अपने आराम क्षेत्र में रहते हैं तो यहीं आप असफल होंगे। सफलता कोई आरामदायक प्रक्रिया नहीं है, इसलिए यदि आप कभी सफल होना चाहते हैं तो आपको असहज होने में भी सहज होना होगा। अपने आप पर काम करें, अपने फोकस पर काम करें। आप नहीं रोक सकते हैं, तुम्हें काम करना होगा। आपके साथ समस्या यह है कि आप कठिनाई को किसी नकारात्मक चीज के रूप में देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कठिनाइयों को अलग ढंग से देखें। आप मुझे सुन रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को आगे बढ़ाएं, उसमें से आगे बढ़ें। यदि आपके पास बदलने के लिए कुछ है, यदि आप कुछ बदलना चाहते हैं तो इसे बदल दें। लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और आपको ताकत नहीं खोनी चाहिए। वास्तव में आपको इसे अपनाना चाहिए, इसे समझना चाहिए, इसे अपना निर्माण करने देना चाहिए और फिर इसके माध्यम से लड़ना चाहिए। यही समय है जब आप चीजों से बचना बंद कर दें। उस कलम और कागज को बाहर निकालो, अपने अंदर देखो, मेरी ओर देखना बंद करो। तुम्हारी कहानी के नायक बनने के लिए यहां अन्य लोग भी हैं। यह आपके लिए अभी एकांत का समय है ताकि आप जान सकें कि एक व्यक्ति के रूप में आप कौन हैं। आपके जीवन में जो भी कौशल है, वे सभी चीजें जिन्हें आप एक समय पर हल्के में लेते हैं, आप उन्हें नहीं कर सकते। तो यह समझना कि मनुष्य वास्तव में एक अनुकूलन मशीन है और वे जो कौशल चाहते हैं उसे प्राप्त करने में सक्षम हैं। लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रतिनिधि करें। इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रयास करें। अभी वे कठोर निर्णय लेना जो आप नहीं लेना चाहते, उन चीजों को सीखना जो आप करना पसंद नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं कि जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए ये उन बाधाओं में से एक है जिनसे आपको गुजरना होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, जो कुछ भी आपको करना है वह करें, क्योंकि यदि आप नहीं करते हैं तो जीवन आपको तब तक परेशान करता रहेगा जब तक आप आत्मसमर्पण नहीं कर देते। आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको वो चीजें करनी होंगी जो आपको करने की जरूरत है। आपको हमेशा खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आपको हमेशा स्वयं का पालन पोषण करने की आवश्यकता होगी। तो इस पर नेट सलाह क्या है? नीचे की रेखा क्या है? लबोलुआब यह है कि कोई नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं। कोई तुम्हें धक्का देने नहीं आ रहा। कोई भी आपको टीवी बंद करने के लिए कहने नहीं आ रहा है। कोई भी आपको यह कहने नहीं आ रहा है कि दरवाजे से बाहर निकलें और व्यायाम करें। कोई भी आपको उस नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए कहने नहीं आ रहा है जिसके बारे में आपने हमेशा सपना देखा है। कोई भी आपके लिए व्यवसाय योजना लिखने नहीं आ रहा है। यह आप पर निर्भर करता है। और क्योंकि आप केवल वही चीजें करेंगे जो आपको अभी करना अच्छा लगता है या जो अभी अच्छा लगता है, जब तक आप यह नहीं समझते कि आपको खुद का पालन पोषण करना है, तो आपको खुद को आगे बढ़ाना होगा। आप अपने सपने साकार नहीं कर पाओगे। तुम बिल्कुल नहीं हो। हम उस तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। आप उस तरह पैदा नहीं हुए थे। जब आप बड़े हो रहे थे तो आप ऐसे नहीं थे, और एक वयस्क के रूप में आप निश्चित रूप से ऐसे नहीं हैं। और जब आप इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि आपको हमेशा खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो जबरदस्त मुक्ति मिलती है। जैसे ही आप बगीचा लगाते हैं, व्यस्त कीड़े और हानिकारक खरपतवार इसे नष्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। और आपको न केवल अपने मूल्यों का पोषण करना सीखना होगा, बल्कि आपको अपने दुश्मनों के साथ युद्ध करना भी सीखना होगा। जो भी आपको धमकी देता है, मैं आपसे उसे वापस धमकी देने के लिए कह रहा हूं। अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखें, लेकिन किसी से कुछ भी न छीनें। कोई अपनी नकारात्मक बातों, नकारात्मक सोच सब कुछ खत्म करके आपके अच्छे भविष्य की संभावनाओं को नष्ट करना चाहता है। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम्हें दूर जाना ही है तो चले जाओ। जो कुछ भी तुम्हें धमकी देता है उसे वापस धमकी दो। जो कुछ भी तुम्हारे अवसर को खतरा पैदा करता है उसे वापस धमकी दो। अब हमारे कुछ दुश्मन बाहर हैं, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है।
हमारे कुछ दुश्मन अंदर ही अंदर हैं। मैं आपको एक त्वरित सूची देता हूं। उदासीनता। तुम्हें अपनी उदासीनता से लड़ना होगा। लड़के, तट पर जाना आसान है, खासकर यदि आपने कुछ हासिल किया है तो आप असाधारण जानते हैं। अब कोई कहता है मुझे आराम करना होगा। यहां कुंजी है। बहुत अधिक समय नहीं। यदि आप बहुत अधिक समय तक आराम करेंगे तो खरपतवार आपके पूरे पौधे को नष्ट कर देंगे। बहुत देर तक आराम न करें। अनिर्णय। आपको ये निर्णय लेने होंगे। जो अच्छे नहीं होते वे आपको बेहतर निर्णय लेने का अनुभव देते हैं। कुछ निर्णय लिए बिना अधिक समय न जाने दें। जो आप जल्दी बना सकते हैं उन्हें जल्दी बनाइए। जो लोग समय लेते हैं वे अपना समय लेते हैं, लेकिन वे निर्णय लें। अनिर्णय को दुश्मन न बनने दें। आपका भविष्य छीन लें, आपका बैंक खाता खाली कर दें, अपने पर्स में शून्य छोड़ दो। ऐसा न होने दें। अगला संदेह है, लेकिन मैं आपसे उन सभी संदेहों को न उठाने के लिए कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा विश्वास रखें, थोड़ा साहस रखें। विश्वास करें। अपने संदेहों को एक छोटे से कोने में दबा दें। उन्हें पागल कुत्ते की तरह खुला मत छोड़ो। तुम्हें एक छोटे से कोने में ले चलो। भविष्य पर संदेह न करें, संभावनाओं पर संदेह न करें, और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप पर संदेह न करें। यदि मेरे पास अपना जीवन बदलने की चमत्कारिक शक्ति है तो आप भी। यदि मुझ में बदलने की क्षमता है तो आप भी। यदि मेरे पास पढ़ने की क्षमता है तो आप भी। यदि मैं खोज सकता हूं तो आप भी खोज सकते हैं। अगर मैं बढ़ सकता हूं तो तुम भी बढ़ सकते हो। यदि मैं विकास कर सकता हूं तो आप भी विकास कर सकते हैं। अगर मुझे 6 साल पहले जैसा निमंत्रण मिल सकता है, दुनिया भर में कुछ ले जाने में मदद मिल सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं इस मंच पर खड़ा हो सकता हूं तो आप कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने आप को कम मत बेचिए। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आत्म अनुशासन का प्रयोग करने से आपको सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं। आप मजबूत और अधिक दृढ़ हो जाते हैं। आप में अधिक आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प विकसित होता है। आप वास्तव में अपने व्यक्तित्व को आकार देते हैं और मजबूत करते हैं और खुद को एक बेहतर इंसान में बदलते हैं। नियम यह है कि ऐसा व्यक्ति बनने के लिए जो आप पहले कभी नहीं बन पाए, आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। इसका मतलब यह है कि एक बेहतर चरित्र विकसित करने के लिए आपको स्वयं पर उच्चतर स्तर का आत्म अनुशासन और आत्म निपुणता अपनानी होगी। आपको वो काम करने चाहिए जो औसत लोग करना पसंद नहीं करते। सफलता का एक और सिद्धांत यह है कि कुछ ऐसा हासिल करने के लिए जो आपने पहले कभी हासिल नहीं किया है, आपको उन गुणों और कौशलों को सीखना और अभ्यास करना होगा जो आपके पास पहले कभी नहीं थे। आत्म अनुशासन का अभ्यास करके आप एक नए व्यक्ति बनते हैं। आप बेहतर, मजबूत और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाते हैं। आप उच्च स्तर का आत्मसम्मान और व्यक्तिगत गौरव विकसित करते हैं। आप अपने आप को मानव विकास की सीढ़ी पर ऊपर ले जाते हैं और उच्च चरित्र और संकल्प वाले व्यक्ति बन जाते हैं। सफलता अपना प्रतिफल है। सफलता की उपलब्धि के बारे में अद्भुत बात यह है कि उस दिशा में हर कदम अपने आप में फायदेमंद होता है। एक बेहतर इंसान बनने और पहले से कहीं अधिक हासिल करने की दिशा में आपका प्रत्येक कदम आपको अधिक खुशी, अधिक आत्मविश्वास और अधिक पूर्ण महसूस कराता है। आपने यह कहते सुना होगा कि सफलता से बढ़कर कुछ भी सफल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार वह पैसा नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि वह उत्कृष्ट व्यक्ति है जो आप सफलता की दिशा में प्रयास करते हुए और हर समय आवश्यकता पड़ने पर आत्म अनुशासन का प्रयोग करते हुए बनते हैं। चरित्र की परीक्षा। यह केवल तभी होता है जब आप दबाव में होते हैं, जब आप किसी मूल्य के साथ लगातार जीने या उससे समझौता करने के लिए कोई ना कोई रास्ता चुनने के लिए मजबूर होते हैं, तभी आप अपना असली चरित्र प्रदर्शित करते हैं। एमर्सन ने यह भी कहा, एक पवित्र चीज के रूप में अपनी अखंडता की रक्षा करें। अंततः आपके अपने मन की अखंडता के अलावा कुछ भी पवित्र नहीं है। आप चयन करने वाले जीव हैं। आप लगातार किसी न किसी तरह से चुनाव कर रहे हैं। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक चुनाव आपके सच्चे मूल्यों और प्राथमिकताओं के बारे में एक बयान है। प्रत्येक क्षण आप यह चुनते हैं कि आपके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण या अधिक मूल्यवान है, बजाय इसके कि क्या कम महत्वपूर्ण या कम मूल्यवान है। प्रलोभन के विरुद्ध एकमात्र मजबूत कार्य कम से कम प्रतिरोध का मार्ग और समीचीनता का कारक चरित्र है।
आप अपना संपूर्ण चरित्र विकसित करने का एकमात्र तरीका हर स्थिति में अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना है। जब आप सही और आवश्यक के बजाय जो आसान और समीचीन है उसे करने के लिए प्रलोभित होते हैं। अपने बारे में उत्कृष्ट महसूस करने के अलावा जब आप चरित्रवान व्यवहार करते हैं तो आप अपने आसपास के सभी लोगों का सम्मान और आदर भी अर्जित करते हैं। वे आपकी ओर देखेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। आपके लिए दरवाजे खुले रहेंगे। लोग आपकी मदद करेंगे। जैसे जैसे आप सम्मानित और चरित्रवान व्यक्ति बनेंगे, आपको अधिक भुगतान किया जाएगा, तेजी से पदोन्नति दी जाएगी और भी अधिक जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आपके चारों ओर अवसर दिखाई देंगे।